अच्छा, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। ओके, अभी डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस लिखो। It means creation of some security. It means creation of some security or monetary protection against a possible damage or loss. It means creation of some security or monetary protection against a possible damage or loss. There are two types of insurance. There are two types of insurance: life insurance and general insurance. There are two types of insurance: life insurance and general insurance. ठीक है, इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? कुछ भी अगर डैमेज हुआ या टोटल लॉस हुआ तो उसके लिए जो हम लोग कंपेंसेशन अरेंज करते हैं उसको हम लोग इंश्योरेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डैमेज किसी प्रॉपर्टी के लिए हुआ या फिर किसी की डेथ हो गई, तो उसके कंपेंसेशन के लिए जो जो अमाउंट मिलती है उसको हम लोग इंश्योरेंस बोलते हैं। मतलब हम लोग किसी चीज के लिए इंश्योर्ड होते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस है। तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 में इट इज ऑल अबाउट जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चंस नहीं है। और एन्युटी का जो है वो एक्सरसाइज 2.3 पे है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था उसके ऊपर ही ये एन्युटी है। एक्सरसाइज 2.1 तुम्हारा जनरल इंश्योरेंस है और एक्सरसाइज 2.3 तुम्हारी एन्युटी है। ओके, अभी लिखो लाइफ इंश्योरेंस। A person who wishes to be insured for life, a person a person who wishes to be insured for life agrees to pay the insurance agrees to pay the insurance company a certain amount of money periodically. A person who wishes to be insured for life agrees to pay the insurance company a certain amount of money periodically. This amount is called the premium. This amount is called the premium. कोई पर्सन है, उसको अपने लाइफ के लिए, ठीक है, इंश्योर्ड होना है, तो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी को अमाउंट देगा और वो अमाउंट को हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, और ये जो प्रीमियम होता है या तो हम लोग उसको मंथली पे कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, या तो क्वार्टरली पे कर सकते हैं, या तो हाफ ईयरली पे कर सकते हैं और ईयरली पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी लिखो जनरल इंश्योरेंस। It covers all types of insurances except life insurance. It covers all types of insurances except life insurance. It allows a person to insure properties like it allows a person to insure properties like buildings, factories, and godowns,
It allows a person to insure properties like buildings, factories, and godowns containing goods against a possible loss. Against a possible loss, total or partial. Against a possible loss, total or partial, due to fire, flood, earthquake, etc. देखो जनरल इंश्योरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल जनरल इंश्योरेंस मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी इंश्योरेंस होता है वो जनरल इंश्योरेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कहीं से गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो वो गुड्स का अगर हमने इंश्योरेंस किया तो इट विल कम अंडर जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होता है। अगर आप फ्लैट में रह रहे हो या इंडिपेंडेंट बंगलो में रह रहे हो या फिर उसको कुछ डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, तो जितना आपको डैमेज हुआ उसका पैसा, उसका जो अमाउंट है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी और वो जो इंश्योरेंस रहेगा वो जनरल इंश्योरेंस के अंडर में आएगा। क्लियर है सबको? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? यस और नो? यस मैम। ओके, लिखो अभी प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू फर्स्ट है प्रॉपर्टी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारा इंडिपेंडेंट बंगलो है या फॉर एग्जांपल कार है जिसकी वैल्यू है 7 लाख, तो वो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 7 लाख। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। ये है तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू। दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कार है, उसकी प्राइस है 7 लाख। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू है उतनी ही हमेशा हमको पॉलिसी वैल्यू मिलेगी। अगर हमारी पॉलिसी वैल्यू, अगर मैंने उसका 5 लाख का ही मैंने इंश्योर्ड किया है तो तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी की है? ₹5 लाख। ओके, तो तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। सी लिखो, सॉरी 3 लिखो, प्रीमियम। प्रीमियम प्रॉपर्टी। Premium is the amount paid to insurance company to insure the property. The amount paid to insurance company to insure the property. Fourth one is your period. ठीक है, जो भी हम लोग प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, या तो वो मंथली होता है या क्वार्टरली होता है या हाफ ईयरली और ईयरली, उसको वो ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं पीरियड। द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पीरियड का लिखो, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, the duration of contract for which property insured. Fifth use is your loss. Loss, जो भी प्रॉपर्टी को तुम्हारा लॉस हुआ है फॉर जो भी नेचुरल कैलामिटीज है, अर्थक्वेक से हो गया, फ्लड से हो गया, या फिर तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हो गया। ओके, द वैल्यू ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी। Sixth is your claim. The amount that the insured can demand under the policy. The amount
that the insured can demand under the policy. और इसका फॉर्मूला है claim is equal to policy value whole divided by property value into loss. Okay. और प्रीमियम का फॉर्मूला है रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखो, जो भी तुम्हारा प्रीमियम है वो हमेशा प्रीमियम जो है वो हमेशा पॉलिसी वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, और क्लेम जो है वो हमेशा लॉस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, लिखो प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। नोट 1, नोट 2 और नोट 3, प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। सेकेंड, क्लेम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लॉस वैल्यू। और थर्ड, when property is fully insured, when the property is fully insured, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा property value is equal to policy value। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितने की तुम्हारी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 60 लाख की तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम उतना ही उसकी पॉलिसी बना, उसके कम से भी तुम पॉलिसी बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है तो जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू है उतनी ही तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू रहेगी। और क्लेम हम लोग हमेशा लॉस वैल्यू पे निकालते हैं, प्रीमियम जो है वो हम लोग हमेशा पॉलिसी वैल्यू पे निकालते हैं। और अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है देन योर प्रॉपर्टी वैल्यू बिकम्स योर पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी ये फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस लिखने का जरूरत नहीं है। चलो एक्सरसाइज 2.1 पे जाते हैं। क्या है? फाइंड द प्रीमियम ऑफ ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs at 3%। अभी एट ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs, तो ये तुम्हारा 25 lakhs क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू है कि पॉलिसी वैल्यू है? ये 25 lakhs क्या हो गया तुम्हारा, प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया ना? Yes, ma'am. प्रॉपर्टी वैल्यू, द प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या निकालना है, और एट 3%, 3% क्या है तुम्हारा, ये रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, रेट ऑफ प्रीमियम। द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, अभी मैंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है, अभी मैंने बताया व्हेन द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वैल्यू बिकम्स पॉलिसी वैल्यू, तो तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू भी 25 lakhs की हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड एंड द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। चलो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू ₹25 lakhs। रेट ऑफ प्रीमियम इज 3%। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हेन द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, व्हेन द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, व्हेन द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड तो क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। देयरफॉर तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई, पॉलिसी वैल्यू विल बिकम 25 lakhs। ओके, अभी अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम लोग कैसे निकालेंगे, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू ना, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम किस पे भरते हैं हम लोग, पॉलिसी वैल्यू पे भरते हैं ना, और रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है,
ये पूरा गिवन है ना, रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 3%, सो 3% ऑफ 3% ऑफ 25 lakhs, तो कितना आ गया 3/100 इंटू 25,000,000, ये कैंसिल हो जाएंगे, 25 3 75, तो आंसर कितना आएगा 75,000। तो जब तुम्हारी व्हेन द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब क्या, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना हो गया तुम्हारा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ₹75,000। सेकंड क्या पूछा है हमको, हमको क्या पूछा, फाइंड द प्रीमियम, मतलब कितना प्रीमियम हमको देना है, तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही हमको कैलकुलेट करना है। दूसरा, दी प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, अगर प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू, तो सेकेंड, व्हेन प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू, तो क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 25 lakhs, सो 80% ऑफ 25 lakhs, 25 8 जा 200, 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 200 1 2 3 4, ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 lakhs पॉलिसी वैल्यू। तो अभी फिर से अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम लोग कैसे निकालेंगे, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, तो मतलब 3/100 इंटू 20 lakhs, 6 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना हो गया, देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ₹60,000। फिर से बता रही हूँ, सुनो, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है तुम्हारा 25 lakhs एट 3%, 3% इज योर रेट ऑफ प्रीमियम। हमको क्या पूछा है, यहाँ पे दो सब क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, अभी मैंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है तो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू विल बिकम योर पॉलिसी वैल्यू, तो हमारी पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी 25%, तो प्रीमियम कितना देना होगा, ऑब्वियसली प्रीमियम हम लोग पॉलिसी वैल्यू पे ही निकालेंगे, जितना पॉलिसी वैल्यू निकाला है उतना प्रीमियम हमको कितना भरना है, वो हम लोग पॉलिसी वैल्यू पे ही निकालेंगे, सो 3% ऑफ 25 lakhs, तो उसका आंसर कितना आया तुम्हारा 75,000, ठीक है 75,000। दूसरा बार क्या बोला है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू, जब तुम्हारी प्रॉपर्टी 80% ऑफ इट्स वैल्यू, तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब कितना 25 lakhs, तो उसकी पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट कितना आया है 20 lakhs, तो ये वाले पॉलिसी पे हमको प्रीमियम फिल करना है, प्रीमियम देना है इंश्योरेंस कंपनी को, और अमाउंट और रेट ऑफ प्रीमियम क्या है 3%, तो 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विल बिकम योर 60,000, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आ गया तुम्हारा 60,000। क्लियर है सबको, Yes, ma'am. चलो लिखो।
Done with this page? Yes, ma'am. Done? Done? Yes, ma'am. A shop is valued at rupees 3,60,000. So this is your property value. Prop value for 75% of its value. ओके तो इंश्योर्ड कितना है उसका 75% ऑफ 3,60,000 तो वो तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 0.9%, तो हम लोग प्रीमियम किस पे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.9 इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू हमको कैसे मिलेगी 75% ऑफ 3,60,000। ठीक है, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप, तो इससे हमको अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा। ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट्स गेट कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम, तो एजेंट जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम आएगा उसका 15% ऑफ प्रीमियम जो रहेगा वो एजेंट का कमीशन रहेगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? क्लियर है सबको? सी Yes, ma'am. अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2, what is given in the problem? Property value is 3,60,000 rupees. Okay, rate of premium, your rate of premium is 0.9%. always it will always be in percent. Okay, then shop is insured for 75%, therefore policy value is equal to, पॉलिसी वैल्यू कितना होगा 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू सो 75/100 इंटू 3,60,000, इसका आंसर निकालो। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.9% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, सो 9/100 नहीं 0.9 इंटू पॉलिसी वैल्यू, जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे फिल करना है। ओके, नाउ उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, एजेंट्स रेट कमीशन कितना है, एजेंट्स रेट ऑफ कमीशन इज कितना दिया है 15% दिया है ना, 15%, देयरफॉर एजेंट्स कमीशन विल बी इज इक्वल टू 15/100 इंटू कितना आएगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम। समझा, पॉलिसी वैल्यू का आंसर बताओ, अमाउंट ऑफ प्रीमियम का आंसर बताओ, जो भी तुम्हारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम रहेगा उसमें से 15% किसको कमीशन जा रहा है, एजेंट को कमीशन जा रहा है, तो इज इक्वल टू 15/100
100 इंटू जो भी आएगा वो तुम्हारा एजेंट का कमीशन इन रुपीज में रहेगा। चलो बताओ। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर्स। फर्स्ट वाला कितना आया? Now it's coming 3240. Which one? Policy value? Policy value 75. No, I've calculated on 3,60,000. No, policy value, how it could be 3,60,000? Policy value? I dynamically calculated on property value. It should be 2,70,000. होप सबका यही आ रहा है पॉलिसी वैल्यू। तो 0.9% ऑफ पॉलिसी वैल्यू मीन्स 2,70,000। कितना आएगा अभी? इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 9/1000 इंटू 2,70,000, 2430। या इट इज कमिंग 2430। नाउ 15 2430 कितना आएगा ये बताओ अभी। 5 3 5 1 5 2 2 2 get cancel। Also find the agent's commission if the agent gets commission at 15% of the premium. So here 2 1s are 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are 2 2 1s are 2 121.5. Okay, 3 5s are 15, 3 1s are 3 4, 3 2s are 6, 364.5 आ रहा है। Yes, ma'am. या चलो क्वेश्चन 3। ये हुआ ना सबका? फास्ट हो रहा है क्या? No, ma'am. या चलो क्वेश्चन 3। The person insures his office valued at ₹5 lakhs। तो ये 5 lakhs क्या है तुम्हारी? प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या होगा? 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मुझे पॉलिसी वैल्यू निकाल के बताओ। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज ₹13,000 एज प्रीमियम। मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमको दिया है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ये भी तुमको ये भी यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। Also finds agent's commission at 11%। तो 11% of your प्रीमियम, जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया सेम वैसे क्वेश्चन में है, सिर्फ तुम्हारा गिवन डिफरेंट है। करने आएगा सबको। थर्ड, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? प्रॉपर्टी वैल्यू 5 lakhs. हाँ 5 lakhs। 4 lakhs किसने बताया? बराबर आंसर है। प्रांजल तुमने बताया क्या? No, ma'am, I'm still calculating. या हर्षल होगा। 5 lakhs। Okay, premium is your premium, you can say premium or you can say amount of premium। Okay, amount of premium is 13,000 rupees। Rate of commission is 11%। Okay, so since the person insures 80% of its property value, तो पॉलिसी वैल्यू कितना होगा? पॉलिसी वैल्यू विल बी योर 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, 80% of property value, so 80/100 into 5 lakhs, which is coming 4 lakhs। Now amount of premium will be, amount of premium is equal to rate of premium
इंटू पॉलिसी, रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी। अभी रेट हमारे परसेंटेज में रहता है तो रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 किया तभी भी चलेगा। तो रेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज योर 13,000। रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 इंटू कितना आएगा तुम्हारा 4 lakhs। सो रेट ऑफ प्रीमियम कितना आ रहा है? फोर थ्री जा 12, 3 पॉइंट कितना तो भी आएगा। हाँ 3.25 बराबर है, 3.25%। अभी एजेंट्स कमीशन कितना है? रेट ऑफ कमीशन कितना है? 11%। तो 11% ऑफ तुम्हारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे 13,000 पे कितना आएगा? एजेंट्स कमीशन 11 अपॉन, चलो ऐसा नहीं लिखती मैं, 11% of amount of premium. So 11 upon 100 into 13,000. 11 into 13 होता है 1430। या ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी है। Shall I start with fourth? हुआ क्या सबका? Yes, ma'am. The building is insured for 75% of its value. The annual premium at 0.70% amounts to rupees 2625. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है यहाँ पे? 2625। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू हमको दी नहीं है और बोला है कि उसका इंश्योर्ड कितना है 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो मतलब अगर फॉर सपोज इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। तो पॉलिसी के लिए क्लेम करने के लिए हमको उसका प्रॉपर्टी वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो सपोज अगर मैं प्रॉपर्टी वैल्यू अगर एक्स अज्यूम करती हूँ तो 75% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब 75 अपॉन 100 इंटू एक्स होगा। दैट विल बी योर पॉलिसी वैल्यू। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज गिवन, दैट इज 2625 एंड द अमाउंट ऑफ ओके एंड द एनुअल पॉलिसी एट 0.70%। आएगा क्या ये करना? चलो मैं ही बता देती हूँ। 6 7 8 is your 4। हमने अज्यूम किया लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज एक्स। ठीक है, बिल्डिंग is insured for 75% of its property value. Therefore, policy value is equal to 75% of property value. So 75 upon 100 into x. 25 3s are 75, 25 4s are 100. So 3 by 4x. This will be your policy value. यहाँ तक समझा? अभी देखो एनुअल प्रीमियम कितना है? एनुअल प्रीमियम बोलो या अमाउंट ऑफ प्रीमियम बोलो। देखो एनुअल प्रीमियम और अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना दिया है? रुपीज 2625। ठीक है, और रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है तुम्हारे? 0.70%। ओके, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.70%। हाँ, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख आ रही है। किसने निकाला? हर्षल है ना? हाँ बराबर है। एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है? रुपीज 2625। रेट ऑफ प्रीमियम कितना आ गया? 0.70%। ओके, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम
Amount of premium is equal to 0.70 of policy value. Amount of premium कितना दिया है तुम्हारा 2625. 0.7% into policy value कितनी है 3/4x. 2625 is equal to 7 divided by 1000 into 3/4 into x. कितना आएगा x की वैल्यू? अगर मैंने 2625 को 7 से डिवाइड किया तो ये आएगा 375. अगर मैंने 3 को 375 से डिवाइड किया तो ये आएगा 125. सो 125 इज इक्वल टू x अपॉन 1000 इंटू 4 और 125 इंटू 4 किया तो ये आता है तुम्हारा. सो x इज इक्वल टू 125 इंटू 4000 विच विल कम 500 1 2 3. तो ये आएगा तुम्हारा 5 लाख. ठीक है. सो पॉलिसी वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू x कितना, x क्या अज्यूम किया था हमने, प्रॉपर्टी वैल्यू. सो योर प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी ₹5 lakhs. क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, if the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? अभी देखो पॉलिसी जो है मैंने एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था. क्लेम जो करना है वो हम लोग कैसे करेंगे, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. लेकिन लॉस कितना हुआ है 60%. 60% ऑफ हमको प्रॉपर्टी वैल्यू पे वो लॉस हुआ है, मतलब 60% ऑफ 5 लाख पहले निकालना होगा. उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमको क्लेम करनी होगी. क्लेम हम लोग कैसे करेंगे, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. और लॉस कितना हुआ है तुम्हारा 60%. तो 60% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके. सो loss is equal to 60%. so loss amount कैसे कैलकुलेट करेंगे, loss amount is equal to 60% of property value. property value, so 60 upon 100 into 5 lakhs. 1 2 1 2 6 5 are 30. 1 2 3 4 3 4 3 lakhs. तो ये कितना आ गया, लॉस अमाउंट तुम्हारा कितना आ गया 3 lakhs. तो क्लेम हम लोग कैसे करेंगे, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. पॉलिसी वैल्यू कितनी निकली थी, पॉलिसी वैल्यू निकाली नहीं है ना, 3,75,000 आएगा पॉलिसी वैल्यू. हाँ 3,75,000 आएगा, लेकिन मैंने निकाली नहीं है ना, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड ना. नहीं पॉलिसी वैल्यू, हाँ तो देखो पॉलिसी वैल्यू 3/4 इंटू एक्स मतलब कितना आ गया यहाँ पे, आई विल कैलकुलेट हियर पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स, सो दैट इज 3/4 इंटू 5 lakhs. तो इट विल कम 3,75,000 rupees. Okay, so now claim will be 3,75,000 upon property value is your 5 lakhs. Loss is your 3 lakhs. कितना आ रहा है क्लेम, क्लेम कितना आ रहा है, 2,25,000. हाँ 2,25,000 बराबर है 2,25,000 रुपीज. समझा सबको? आदित्य, हर्षल, प्रणीत, पुनीत, श्रेया, समिता, रायमा, प्रांजल. Yes ma'am. फिफ्थ पे जाए. चलो, a stock worth ₹7 lakhs was insured for ₹4,50,000. मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, स्टॉक की प्रॉपर्टी वैल्यू 7 lakhs. पॉलिसी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4,50,000. फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 lakhs. तो मतलब रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा, अगर स्टॉक वर्थ ₹7 lakhs का है और उसमें से 3 lakhs पूरा बर्न हो चुका है, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा, रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा, मैम 4 lakhs. हाँ 4 lakhs.
completely and damage the remaining stock to the extent of 75% of its value. ठीक है, तो 75% of its value मतलब जो remaining 4 लाख है उसका 75%. What amount can be claimed under the policy? तो डैमेज अमाउंट कितना होगा? 75% ऑफ वैल्यू. कौन सी वैल्यू होगी वो? 7 लाख माइनस 3 लाख मतलब 4 लाख. तो टोटल लॉस मतलब क्या क्या होगा? टोटल लॉस मतलब जितना बर्न हो चुका है वो और जितना डैमेज हो चुका है वो. ठीक है, ओके. चलो निकालते, फिर उसके बाद हमको क्लेम निकालना है. क्लेम क्या होगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस. क्वेश्चन 5 निकालने आएगा क्या सबको? क्वेश्चन 5 करोगे या करके दूं? देखो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है तुम्हारी? प्रॉपर्टी वैल्यू इज 7 lakhs. पॉलिसी वैल्यू 4,50,000. चलो ट्राई करो तो, निकाल के बताओ मुझे क्लेम. फाइव बन स्टॉक वर्थ रुपीज. Remaining stock was damaged to the extent of 75% to its value ना. तो 75% of 4 lakh होगा. Remaining stock damaged to 75% of its value. Therefore damage amount percent of value. So that is 75 upon 100 into 4 lakhs. Okay, it will come 3 lakhs. Damage amount 3 lakhs आ रहा है सबका? Yes, ma'am. Total loss is equal to burnt stock plus damaged amount. अमाउंट लिखा है कि मैंने लॉस लिखा है? डैमेज्ड अमाउंट. बर्न स्टॉक कितना है तुम्हारा? 3 lakhs है ना? हाँ 3 lakhs था. प्लस डैमेज अमाउंट इज ऑल्सो 3 lakhs. So total loss is your ये. Now claim is your policy value upon property value into loss. कितना आएगा? पॉलिसी वैल्यू इज योर 4,50,000. प्रॉपर्टी वैल्यू इज योर 7 लाख का स्टॉक लिया है. लॉस कितना हुआ है तुम्हारा? 6 lakhs का. चलो बताओ कितना आएगा? 385,714.28 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. उतना ही आंसर है. 38385,714.3. ओके. क्वेश्चन 6. A cargo of rice was insured at
0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, सॉरी रेट ऑफ प्रीमियम क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.625% एंड कवर्स 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना है 80% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, यस और नो? तो उसको हम लोग एक्स अज्यूम करेंगे, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर kg, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन kg इन द कार्गो। Let the property value of cargo be rupees X. Since the cargo is insured for 80% of its value, तो पॉलिसी वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, is equal to 80% of X. So 8/10 of X, that is 4/5X. ये तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.625%। अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी दिया है ना, द प्रीमियम पेड, ऐसा कुछ तो भी था ना, द प्रीमियम पेड वॉज ₹5250, मतलब ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, ओके। अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है 5250 रुपीज, 5250। So amount of premium will be is equal to rate of premium of policy value। ये लिखने से अच्छा है, रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम हमेशा पॉलिसी वैल्यू पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पॉलिसी वैल्यू अगर निकल जाएगी, रेट ऑफ प्रीमियम कितना है तुम्हारा 5250 इज इक्वल टू 0.625 अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना है, वन सेकेंड ना, एक्स की वैल्यू क्या आई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 10,50,000, Yes, ma'am. ओके ठीक है। 10,50,000 है, सो योर प्रॉपर्टी वैल्यू इज 10,50,000। सो पॉलिसी वैल्यू कितना आया, पॉलिसी वैल्यू निकाल के बताओ, पॉलिसी वैल्यू। उसके बाद क्या, ओके यहाँ पे इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 per kg, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन kg इन द कार्गो।
अभी गिवन क्या दिया है यहाँ पे? कार्गो कंटेंट्स राइस वर्थ रुपीज कितना है वो? 10,50,000। ओके, और अभी पर केजी रेट ऑफ प्राइस कितना है? 21 है कि 22 है? 21. 21. ओके, पर केजी राइस इज ₹21. सो कैपेसिटी ऑफ कार्गो कैसे होगा? वही तो निकालना है हमको। कैपेसिटी ऑफ कार्गो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कार्गो अपॉन प्राइस ऑफ 1 kg राइस। कितना आएगा? $10,50,000 अपॉन प्राइस ऑफ 1 kg मतलब 125 1 25 25 5 105। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 50,000। तो कैपेसिटी ऑफ कार्गो मतलब 50,000 kgs ऑफ राइस वो कंटेन करेगा। therefore the cargo contains 50,000 kgs of rice। समझा? Done with this? इसकी जरूरत नहीं है पॉलिसी वैल्यू की, क्योंकि पूछा नहीं है। डन? Yes, ma'am. 7 को इम्पोर्टेंट मार्क करो। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में तुम लोग लिखो, ये थोड़ा बड़ा है। 60,000 articles costing rupees 200 per dozen were insured against fire for rupees 2,40,000। ठीक है, if 20% of the articles were burned and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value, find the amount that can be claimed under the policy। ठीक है, मतलब हमको अमाउंट निकालना है, कितना जाने वाला है वो पॉलिसी के अंदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है यहाँ पे? ये 6,000 नहीं चाहिए, ये शुड बी 60,000 ना। ये ठीक करो इसको, 60,000 नहीं है। ठीक है, 60,000 नहीं है। Okay, 60,000 articles costing rupees 200 per dozen were insured against fire for rupees 2,40,000 if 20% of the articles were burned and 7,200 of the remaining articles were damaged। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? 60,000। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना दिया है? 200 पर डजन। बराबर है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना दिया है? 200 पर डजन। तो देयरफॉर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा? 200/12 होगा। ठीक है, 200/12। और पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है उन्होंने? पॉलिसी वैल्यू कितना है? वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर 2,40,000। पॉलिसी वैल्यू इज योर 2,40,000 रुपीज। 2,40,000। इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे 200/12। ओके,
तो अभी मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल्स मतलब ही तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई क्या? मतलब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई क्या? Yes, ma'am. प्रॉपर्टी वैल्यू हुआ ना? हाँ, तो अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ 600 आर्टिकल्स कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 600, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6,000 आर्टिकल्स, 6,000 आर्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है यहाँ पे? 60,000 इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है यहाँ पे? 200 अपॉन 12, 12 वन जा 12, 5 जा 60, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 10 लाख। तो कॉस्ट ऑफ 6,000 आर्टिकल्स मतलब कितना हुआ? तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ 6,000 आर्टिकल्स कितना हुआ तुम्हारा? ₹10 lakhs। दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? प्रॉपर्टी वैल्यू वो भी 10 लाख हुई, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ 6,000 आर्टिकल्स निकाला। अभी उसमें से अभी उसमें से देखो क्या बोला है? इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेर बर्न, तो 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेर बर्न एंड 7200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वेर डैमेज्ड। अभी टोटल आर्टिकल्स में से देखो 60,000 टोटल आर्टिकल्स थे, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी निकली है? 10 lakhs। उसमें से क्या बोला है? 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेर कंप्लीटली डैमेज। तो वैल्यू हम लोग किस पे निकालेंगे? 20% ऑफ 10 lakhs पे निकालेंगे ना। सो 20% ऑफ 20% of the articles were damaged. So value of burnt articles कितना होगा? burnt articles बोलो या damaged articles बोलो, कितना होगा? 20% of value of total articles, जो कि है 20/100 इंटू 10,000। 2 1 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 2 lakhs। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बर्न्ड आर्टिकल्स कितना हो गया तुम्हारा? 2 lakhs। उसमें से उन्होंने क्या बोला है? 7200 आर्टिकल्स, रिमेनिंग आर्टिकल्स वेर डैमेज्ड। ठीक है, ये तो बर्न हो गए, 20% ऑफ द आर्टिकल्स बर्न हो गए, और उसमें से और क्या हुआ है? 7200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वेर डैमेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। तो अभी क्या होगा? देखो 7200 articles were damaged to 80% of their value, तो टोटल वैल्यू ऑफ, तो अभी इसका हमको टोटल वैल्यू निकालना होगा, मतलब 7200 इंटू 200/12 करना होगा ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना था हमारा? 200/12। तो हमको 7200 आर्टिकल की तो हमको कॉस्ट नहीं पता, तो हमको कॉस्ट ऑफ 7200 आर्टिकल्स का निकालना होगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7200 आर्टिकल्स कितना होगा तुम्हारा? 7200 इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जो था तुम्हारा 7200 इंटू 200/12, 12 6 जा 72। ठीक है, 6 जा 72, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 2 3 4, तो कितना आया तुम्हारा? ये 1,20,000। सो कॉस्ट ऑफ 7200 आर्टिकल्स कितना आया? कॉस्ट ऑफ 7200 आर्टिकल्स कितना आया तुम्हारा? ₹1,20,000। ठीक है, तो उसमें से लॉस ऑन 7200 आर्टिकल्स कितना था? 80% था ना। लॉस ऑन 7200 आर्टिकल्स कितना होगा तुम्हारा? ये 80% ऑफ द वैल्यू।
और 7200 की वैल्यू कितनी आई है 1,20,000। सो 80/100 इंटू 1,20,000। 12 8 जा 96 1 2 3 1 2 3। तो कितना आया तुम्हारा लॉस ऑन 7200 आर्टिकल्स, कितना आया तुम्हारा 96,000। तो टोटल लॉस कितना हुआ अभी, टोटल लॉस इज इक्वल टू लॉस ऑन 7200 आर्टिकल्स प्लस कितना होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ बर्न्ड आर्टिकल्स, मतलब 2 लाख। तो तुम्हारा टोटल लॉस कितना हुआ, वैल्यू ऑफ बर्न्ड आर्टिकल्स प्लस लॉस ऑन 7200 आर्टिकल्स, जो कि है तुम्हारा ये लॉस कितना है 9600 और वो कितना आया था तुम्हारा 2 लाख। तो ये कितना आया तुम्हारा 2,96,000 रुपीज। ये कितना आया तुम्हारा 2 लाख। तो टोटल लॉस अभी क्लेम हम लोग किस पे निकालेंगे, क्लेम इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस। चलो अभी मुझे क्लेम का अमाउंट निकाल के बताओ। सेवन 1,040 आ रहा है क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख है इंटू 2,96,000। 71040 आ रहा है क्या, 71040। यस मैम। ये थोड़ा बड़ा था, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, समझा, लिख लो अभी। मैम एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? ये है ना, ये 60,000 आर्टिकल्स चाहिए क्योंकि पीछे का जो आंसर है वो 6,000 आर्टिकल्स पे मैच नहीं होता है, तो इट शुड बी 60,000 ना, वहां पे करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू टेस्ट शेड्यूल जो मैंने कल भेजा था। यस मैम।
डन। डन। Shall I start? Yes, ma'am. Okay. The rate of premium is 2% and other expenses are 0.070%. A cargo worth rupees 350,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. तो कार्गो की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? सेवनटीन्थ नहीं 7 8 है ना या रेट ऑफ प्रीमियम इज 2%. तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है तुम्हारा? 2% है. गिवन क्या क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो is equal to rupees 3,50,100. Rate of premium is 0.2%. Other expenses कितना दिया? 0.075%. 0.075%. कार्गो वर्थ रुपीज, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई, ये रेट ऑफ प्रीमियम हो गया, और ये अदर एक्सपेंसेस इज टू बी इंश्योर्ड सो दैट all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. ठीक है, तो हमको पता है क्या अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पता दिया है, वहां पे पॉलिसी वैल्यू दिया है नहीं, इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, तो उसको हम लोग एक्स अज्यूम करेंगे. ठीक है, या तो तुम लोग एक्स अज्यूम करो या तो तुम लोग ₹100 अज्यूम करो. सो वी विल अज्यूम ₹100. let the amount of insurance policy value be ₹100. ठीक है, which includes the premium of ₹2, which includes the premium of ₹2. ये 2 कैसे आया? 2% of 100 अगर मैंने किया तो कितना आया? ये ₹2 आया. एंड अदर एक्सपेंसेस मतलब 0.075%. ये कितना आएगा तुम्हारा? 0.075 अपॉन 100 इंटू, अगर मैंने 100 किया तो कितना आएगा? ये भी 0.75 रुपीज ही आएगा. तो ये क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू मैंने ₹100 किया, जो इंक्लूड करता है प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस भी. प्रीमियम कितना है तुम्हारा? फॉर 100 पे ₹2 और 100 पे अदर एक्सपेंसेस कितना है तुम्हारा? 0.75. तो वैल्यू ऑफ कार्गो कितना होगा? वैल्यू ऑफ कार्गो मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी होगी? पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू माइनस प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस. ठीक है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है हमारी? 100 माइनस प्रीमियम कितना है? 2.
प्लस 2 प्लस 0.75, तो ये कितना आ गया 100 माइनस 2.75 विच इज इक्वल टू 100 माइनस 2.75 मतलब 97.25। ये कितनी आ गई तुम्हारी वैल्यू ऑफ कार्गो। ठीक है, अभी देखो नाउ फॉर द प्रॉपर्टी, नाउ फॉर द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ रुपीज 97.25, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, दी पॉलिसी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 100। देयरफॉर फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 3,50,100 दी पॉलिसी वैल्यू इज, दी पॉलिसी वैल्यू इज, हम लोग कैसे करते देखो 97.25 रुपीज 97.25 पे रुपीज 100 पॉलिसी वैल्यू है, और तो रुपीज 3,50,100 पे कितनी पॉलिसी वैल्यू रहेगी, तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे 97.25x इज इक्वल टू 100 इंटू 3,50,000 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 350,100 इंटू 100 अपॉन 97.25, तो x मतलब क्या आएगा तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू, जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,50,000, तो उसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी। इट इज जस्ट लाइक कि 10 पेंसिल्स तुम्हारी 100 रुपीज की है, तो 12 पेंसिल्स कितने की, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, 12x इज इक्वल टू 100 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 12 अपॉन 10। सेम यहाँ पे अप्लाई किया है, समझा है क्या, मैंने अज्यूम किया है कि पॉलिसी वैल्यू 100 की है, जो इंक्लूड करता है प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस पे, तो वैल्यू ऑफ कार्गो कितना हो गया, पॉलिसी वैल्यू माइनस प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस, प्रीमियम ₹2, अदर एक्सपेंसेस ₹0.75, तो 97.5 आ गए। तो अगर मैंने पॉलिसी वैल्यू तुम्हारी 100 है, यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर तुम्हारी 97.25 है तो पॉलिसी वैल्यू तुम्हारी 100 है। ठीक है, अगर पॉलिसी वैल्यू तुम्हारी 3,50,000 है तो तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी x, मैंने अज्यूम किया, तो x इज इक्वल टू, इसका मुझे कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा, अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 है तो पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी, इसका कैलकुलेशन करके बताओ। समझा क्या, क्लियर है क्या, अंडरस्टूड एवरीवन। अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हेलो, नहीं समझा मैम। ओके ठीक है, ये किसने बोला नहीं समझा, आदित्य, हाँ यस मैम। आदित्य तो फिर से बोलना ना बेटा, मेरे पूछने का टाइम मतलब वेट मत करो, सीधा बोलो कि मैम नहीं समझा, फिर से समझाओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.75%। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है तुम्हारा 2%, अदर एक्सपेंसेस 0.075, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो कितनी है 3,50,100, ये पूरा गिवन दिया है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A cargo worth ₹3,50,100 is to be insured, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,000 है, ये इंश्योर्ड होना चाहिए, is to be insured, is to be insured, इंश्योर्ड हम लोग किसके कौन से वैल्यू पे करते हैं, पॉलिसी वैल्यू पे करते हैं, ता उसी से ही हम लोग प्रीमियम फिल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी कवर्ड इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस, मतलब हमको यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू मतलब 3,50,000 पे कितनी पॉलिसी वैल्यू होगी हमको ये फाइंड आउट करनी है, तो हमको यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो गिवन नहीं दिया है, तो हमने वो पॉलिसी वैल्यू को 100 अज्यूम किया है, और ये पॉलिसी वैल्यू अब भी कोई भी अगर पॉलिसी वैल्यू रहती है तो उसके साथ प्रीमियम तो रहता ही है। ठीक है, और लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, प्लस अदर एक्सपेंसेस भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पे 2% उसका प्रीमियम है और 0.75%। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर 100 पे 2% उसका प्रीमियम है,
ठीक है, 100 पे 2% उसका प्रीमियम है, तो 2/100 इंटू 100 कितना आएगा, ₹2 उसका प्रीमियम रहेगा ना। और अगर 100 पे 0.075% उसका अदर एक्सपेंसेस है, उसके अदर एक्सपेंसेस है, तो 0.075/100 इंटू 100 किया तो कितना आ गया, ₹0.075। इतना क्लियर है आदित्य, इतना क्लियर यस है? मैम। ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ कार्गो, प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉलिसी वैल्यू माइनस पॉलिसी वैल्यू पे जो भी ऐड है, एड ऑन उसके कंटेंट है, कौन से एड ऑन कंटेंट है, प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस। पॉलिसी वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की है, ₹100। उसके उसके साथ क्या एड ऑन कंटेंट है, उसके ₹2 का प्रीमियम प्लस 0.075 का अदर एक्सपेंसेस। तो मैंने 100 में से वो मैंने माइनस किया, कितना आया, ₹97.25। तो अभी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 97.25। वो 97.25 पे तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी है, ₹100 है। क्लियर है आदित्य इतना? हाँ यस मैम। ठीक है। तो अभी तुमने यूनिटरी मेथड पढ़ी होगी ना 7th 8th में, सेम ये वैसा ही है। और ये हमने कमीशन ब्रोकरेज एंड इंश्योरेंस में भी, कमीशन और ब्रोकरेज में भी किया है हमने। ये कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट में भी हमने ऐसा किया है कि अगर हम 100 को अज्यूम किया है तो 100 पे इतना आ रहा है, तो ये टोटल अमाउंट पे कितना आएगा। तो सिंपल हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे 97.25x। तो अभी देखो, अभी प्रॉपर्टी वैल्यू तुम्हारे 97.25 है, उस पे तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी है, ₹100, जो जो हमने अभी निकाली। लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 3,50,000। 100 पे हमको पॉलिसी वैल्यू निकालनी है, जो कि हमको पता नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, सो 97.25 पे तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी है, ₹100। सो देयरफॉर 3,50,100 पे तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी, x। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 97.25x इज इक्वल टू 100 इंटू 3,50,100। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, निकाली क्या x की वैल्यू किसी ने? Ma'am, it's coming 3,60,000. यस, 3,60,000। आदित्य अभी समझा आपको? हाँ यस मैम समझे। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, देयरफॉर पॉलिसी पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी, 3,60,000। उतना तुम्हारा इंश्योर्ड रहेगा, 3,60,000 तुम्हारा इंश्योर्ड रहेगा। चलो लिख लो। और एक कराओ 9th क्वेश्चन, या शैल आई लीव द क्लास, बोलो। Done with this page?
Done with this page? Done? See, question number 9 is homework for you, okay? A property worth rupees 4 lakhs is insured. बहुत mistakes है यार. 4 lakhs is insured with 3 companies A, B and C. The amount insured with these companies are, ये A वाला कंपनी का पॉलिसी वैल्यू है, ठीक है, ये B वाली कंपनी की पॉलिसी वैल्यू है, and this will be your C वाली कंपनी respectively. Find the amount recovered from each company in the event of a loss to the extent of rupees 9 lakhs. Sorry, 9,000. कैसे करोगे? See, property value is your 4 lakh. Policy value of company A is 1,60,000. Policy value of company B is 1 lakh. Policy value of company C is 1,40,000. Loss is your rupees 9,000. तो claim for company A, claim for company B and claim for company C. कैसे करोगे? सिर्फ put the value and get the answer है. Claim is equal to क्या होता है? Claim is equal to policy value upon property value into loss होता है. So claim for company A will be 1,60,000 upon 4 lakh into 9,000. This will be the claim for company A. Claim for company B will be 1 lakh upon 4 lakh into 9,000. This will be for company B. For company C, 1,40,000 upon 4 lakhs into 9,000. समझा? Yes, ma'am. ठीक है. सो अमाउंट रिकवर क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट रिकवर फ्रॉम ईच कंपनी. सो ए बी सी का जो भी आंसर आएगा वो ये होमवर्क है. ओके, दिस विल बी योर होमवर्क. चलो, tomorrow 10:30 to 11:30 test on index number. Fine. Yes, ma'am. चलो, बाय बाय. थर्सडे को we will start with annuity. ओके, आई होप कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है आज के प्रॉब्लम्स में, जनरल इंश्योरेंस में, No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. और अगर कुछ देखो, और आज अगर आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑन मैट्रेसेस टुडे फॉर 3 स्टूडेंट्स जो न्यू ज्वाइनी है, और अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो मुझे बता दो. आई एम टीचिंग देम एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4. अगर मैट्रेसेस में किसी को प्रॉब्लम है तो दे कैन ज्वाइन. ओके, चलो, सी यू ऑन थर्सडे. बाय बाय. Thank you, ma'am. बाय बाय. Thank you, ma'am.